Welcome to the Google Ads Mastery course, the one and only course you need to become an expert. This course is especially designed for business owners, freelancers, and agency owners. तो देखो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एड्स की एक न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो लिंक्डइन पर किसी ने शेयर करी थी, बट ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं उस न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ और लास्ट में मैं कवर करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के अभी रिसेंट वीडियोस पे आए थे गूगल एड्स प्लेलिस्ट में। उन क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें देखो एक न्यूज आई है अभी गूगल एड्स रिलेटेड, और ये जो बंदा है गूगल एड्स रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करता है, तो इनको आप लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हो। इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को मैं फॉलो करता रहता हूँ। जो भी नॉलेज मिलती है मैं उसको अपने एजेंसी के लिए यूज करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो चीजें मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ मैं आप तक शेयर करूँ, राइट। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है गुड बाय कुकीज, गूगल अनाउंस प्लान्स टू डिसेबल थर्ड पार्टी कुकीज फॉर ऑल क्रोम यूजर्स बाय क्वार्टरली 2024. This can be a significant challenge for advertisers who rely on Google Ads, right? As a result, many advertisers are concerned about the tracking of success of their campaigns, but there is a solution: start using enhanced conversions in Google Ads to fill in the potential gap. देखो गूगल अपने एल्गोरिथम्स में चेंजेस लाता रहता है, बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है। और अभी जो Q3 है, Q3 है अपना 2024 में, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है गूगल। वो डिसेबल कर रहा है थर्ड पार्टी कुकीज को जितने भी क्रोम के यूजर्स हैं, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, कन्वर्जन ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आएगी, खास करके वो लोग जिनको रीमार्केटिंग या ये सारी चीज यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तुरंत जैसे कुछ भी अपडेट आता है उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अपडेट आया है इनहेंस्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें लगानी है, यूज करनी है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स पे। तो जैसे मुझे रिस्पॉन्स बेटर दिखना शुरू होते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे इनहेंस्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग लगानी है और इसके फायदे नुकसान क्या है, राइट। अब हम लास्ट में कवर करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं गूगल एड्स की वीडियोस पे, राइट। देखो किसी ने कहा है कि सर एक बार एड कॉपी और एड ग्रुप डीप एक्सप्लेन कर देना। देखो भाई बहुत सिंपल है, एड कॉपीज और एड ग्रुप्स। जब भी आप गूगल पे कैंपेन क्रिएट करते हो तो एक हिसाब से आपके 3 पार्ट हो। नंबर 1 इज कैंपेन, नंबर 2 इज एड ग्रुप्स और नंबर 3 एड कॉपीज होती हैं, राइट। अब जो आपके कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर आते हैं एड ग्रुप, ठीक। उसके अंदर आपके आते हैं कीवर्ड्स, एड ग्रुप के अंदर आपके कीवर्ड्स रखे रहते हैं, ठीक है। और देन आपके पास आती है एड कॉपी। तो ऐसे समझ लो आप एड चलाने जा रहे हो एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए, उसका 2 BHK का फ्लैट है, ठीक है। तो आपने एक कैंपेन बना दिया जो सिटी टारगेट करते हो आप लखनऊ, क्योंकि कैंपेन लेवल पे ही आप सिटी टारगेट कर सकते हो। तो आपने लखनऊ एक टारगेट कर दिया और उसमें बोला कि उसके जो ब्रांड कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है ABCD, तो ABCD आपने एक एड ग्रुप में भर दिए। दूसरा उसी में एड ग्रुप बनाया उसी कैंपेन के अंदर, उसका नाम दे दिया आपने जेनरिक कीवर्ड्स, राइट। और जेनरिक कीवर्ड्स में आपने लिख दिए 2 BHK फ्लैट नियर मी, 2 BHK फ्लैट इन लखनऊ, बेस्ट 2 BHK फ्लैट, ठीक है। मतलब हमने जेनरिक कीवर्ड्स डाल दिए। तो आपने 2 एड ग्रुप बनाए अलग अलग तरीके के, एक में ब्रांड नेम रखा और एक में आपने जेनरिक कीवर्ड्स। अब जो आप पहला एड ग्रुप बनाओगे तो उसमें जो एड कॉपीज क्रिएट होंगी, मतलब जो आपके एड्स दिखेंगे, राइट, वो आपके होंगे उस हिसाब से। मतलब जो आपका ब्रांड नेम है वही ब्रांड नेम्स ABCD या फिर XYZ जो भी आपका ब्रांड नेम है वो आएगा आपकी एड कॉपीज में। और जो आपका जेनरिक वाला एड ग्रुप है उसमें जो एड कॉपीज होंगी उस पर आएंगे कीवर्ड्स या एड कॉपीज के जो हेडलाइंस होंगी वो आपके जेनरिक वाली आएंगी, जैसे 2 BHK फ्लैट नियर यू, बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट नियर यू। इस तरह से आपकी एड कॉपीज और एड ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। सेकंड कमेंट इज व्हाट इज द लर्निंग फेज ऑफ गूगल सर्च एड्स, हाउ ऑफन कैन आई चेंज बिड कीवर्ड और एनीथिंग दैट विल नेवर इंपैक्ट ऑफ गेटिंग कन्वर्जन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग इसको लेके परेशान रहते हैं। इवन स्टार्टिंग में हम भी सोचते थे यार कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होता है, लर्निंग फेज क्या होता है गूगल सर्च ऐड का। देखो जनरली तो 6-7 दिन रहता है, ठीक है, बट कई बार ना ये बढ़ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे आप कैंपेन लॉन्च करते हो, आपने कोई इसमें मेजर चेंज कर दिया, आपने बिडिंग बढ़ा दी, बजट कम ज्यादा कर दिया, तो कैंपेन का फिर लर्निंग फेज खत्म ही नहीं होता है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा जब भी आप कैंपेन लॉन्च कर रहे हो उसमें मेजर चेंजेस मत करो। मेजर चेंजेस क्या, बजट को एकदम से 50% बढ़ा दिया, 50% कम कर दिया, बिड को 50-60% बढ़ाया या कम कर दिया। आप 1-2 कीवर्ड ऑफ कर दो,
ठीक है, या फिर कुछ माइनर चेंजेस करो। अगर आप मेजर चेंजेस करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस करोगे, तो फिर वहां पे ये हो सकता है कि आपका जो एड है, आपका कैंपेन है, वो लर्निंग फेज में रहे। जनरली 5-6 दिन में निकल आते हैं वो। कई बार हम लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व किया, जो पुराने अकाउंट्स होते हैं उसमें 2-3 दिन में ही लर्निंग फेज में कैंपेन्स निकल आते हैं। अब आप पूछ रहे हो कि भाई इसमें हम बिड, कीवर्ड या कुछ भी चीजें हैं कैसे चेंज कर सकते हैं कि कन्वर्जन्स भी इफेक्ट ना हो। तो मैंने आपको बताया, देखो बिडिंग और बजट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कभी भी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ाओ या मत कम करो। ठीक है, आपको अपनी बिडिंग मान के चलो 5 रुपए है और उसको आप 10 रुपए करना चाहते हो, तो एकदम से 5 से 10 मत करो, 5 से 6 करो, 7 कर लो, फिर 8 कर लो, 9 कर लो, फिर 10 करो। ठीक है, कम करना है अगर आपको, तो उसको आप धीमे धीमे कम करो। सेम गोज विद बजट, बजट को भी आपको इसी तरह से कम ज्यादा करने हैं। कीवर्ड्स की जो मैच टाइप्स है उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि आपने एकदम से ब्रॉड को फ्रेज कर दिया, तो बहुत सारे अकाउंट में चीजें चेंजेस आ जाते हैं। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि कीवर्ड्स में आप एड ऑन और पॉज कर लो। मतलब आपने कोई एग्जैक्ट मैन में कीवर्ड डाल दिया, फिर उसको पॉज कर दिया, फिर किसी कीवर्ड को ऑन कर दिया। बट मैच टाइप्स में अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो चांसेस हो सकते हैं कि आपके कन्वर्जन्स इफेक्ट हो, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए, अगर गूगल और फेसबुक एड्स पे और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। क्या आप एक एजेंसी ओनर या फ्रीलांसर हैं जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्केल करना चाहता है? आपको किसी एक ऐसे क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया जो आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस क्वालिटी पे जो क्लाइंट चाहता है, हमने लॉन्च किया एक प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपके क्लाइंट्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्राइसिंग और क्वालिटी में जो एक एजेंसी प्रोवाइड करती है। वी हैव 2 ऑफिसेस इन लखनऊ एंड पुणे एंड वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 15 हाईली एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर्स। हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपका क्लाइंट चाहता है, जिससे आपका क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जानना है, कैसे आप एनरोल हो सकते हो, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो हमारे साथ, कैसे आप अपनी एजेंसी या फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्केल अप कर सकते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक दी गई हुई है प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम की। इस पेज को जाकर विजिट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, माइंड में डाउट्स हैं, आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।